Good morning, class. Class attendance. Roll number 1, 9, 10. Class attendance. Roll number 1, 9, 10. क्लास में ऑडिबल हो? यस मैम। मैम यस यस मैम यस मैम यस मैम तीनों में कोई मैम वो नहीं? है ही 12, 14, 16, नो मैम 16 22, 29, 33, 33 मैम प्रेजेंट 37, 41, 42. 37 present मैम 42 present मैम। ठीक है। 53, 54, 56, 58, 59, 60. 60 present मैम 53 ठीक है बच्चे, I'm 59 present. ठीक है बच्चे, मैम 50,000 ठीक है बच्चे। 61, 63, 65, मैम 61 65. ठीक है बच्चे। 67, 68, 69, मैम 69 73, 74, 75, यस मैम 73 74 76, 77, 79, 15, 05, 68, 1508 8 और 6, 10, 12, 15, मैम 15 मैम 16 ठीक है बच्चे। 18, 19, 20, 18 present मैम। 20 भी है। 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 33 मैम 43, 44, 45, 45 present मैम 43 present मैम 43, 44 present मैम ठीक है बच्चे। 46, 47, and 47 सोनू है, सोनू, चलो सुन लो प्रेजेंट कौन कौन है। रोल नंबर 16, I'm 46 present. 15, ठीक है बच्चे सुनो। बस बच्चे बस म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी, प्रेजेंट सुन लो कौन कौन है। रोल नंबर 16, 33, 37, 42, 53, 58, 59, 14 को भी कर दिया। और कोई 12 भी कर दिया। और कोई बस 12, 14, 15 30 बच्चे रुक जाओ भी। 15 31 30 एंड 31 को भी कर दिया। 30, 31, हाँ जी सुन लो प्रेजेंट बोल रही हूँ मैं। 12, 14, 16, 33, 37, 42, 53, 58, 59, 61, 65, देन 60 60 भी है। 563 present 63 भी प्रेजेंट है, ठीक है। 61, 63, 65, 69, 73, 74, 15, 06, 15, 08, 15, 15, 15, 16, 15, 18, 15, 20, 15, 30, 31, 33, 19 19 भी कर मैम दिया। 1521 21 भी कर दिया। 30, 31, देन 33 और 43, 44, 45, 46, 47, मैम 35 फायर ठीक है बच्चे। और कोई 35 मैम कर दिया बच्चे? और कोई रहता है? हाँ जी बस ठीक है बच्चे। कल हम कर रहे थे क्रुस्कल, आई होप सबने पढ़ा उसको एक बार। पढ़ा एक बार, गो थ्रू किया टॉपिक को? यस समझ आया कुछ? यस थोड़ा मैम आ गया बहुत। समझ। हाँ क्या, चलो आई विल बी स्टार्टिंग विद अगेन जो कल हम टॉपिक कर रहे थे। I'll be discussing, I'll be completing the topic.
be on this page. ठीक है, हम लोग इसका एल्गोरिथम देख रहे थे क्रिस्कल का। तो टेक्निक हमने देख ली थी। टेक्निक क्रिस्कल की क्या कहती है कि सारे एजेस को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स हम प्लेस करेंगे और एक क्यू बनाएंगे एंड देन विल स्टार्ट द प्रोसीजर विद द क्रिस्कल। तो क्रिस्कल के लिए सबसे पहले उसने क्या कहा है, यू विल बी हैविंग अ सेट। मैम हाँ जी बच्चे। मैम मेरी अटेंडेंस है किसी 510 दी। ठीक है जी, और कोई रहता अटेंडेंस भी? ठीक है, अब हमने स्टार्ट क्या किया, विल बी टेकिंग 2 सेट्स, set S, both the set are of edges. S is the set of edges of graph. ठीक है, initially S will be having a lot of edges. जितने भी ग्राफ में edges present होंगे, S will be containing all set of those edges. Now I am taking another set of edges and I am declaring it with the variable M. Here M is defining those set of edges that will make the minimum spanning tree. वो edges, ये जैसे ये वाली ग्राफ की फिगर है, if this graph is to be taken into concern and I have to create a minimum spanning tree using Kruskal technique, then M will contain a subset of these edges. सारे नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सर्किट्स भी हैं और ट्री में सर्किट्स अलाउड नहीं है, तो कुछ एजेस को हमने स्किप करना ही है। ठीक है, तो that will be a set of selected edges that will make MST. तो इनिशियली क्या होगा, जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर, तो M will be having no edges, so M will be null. The set of edges will be null at initial point of time. ठीक है, अब S में सारे edges हैं, but हमने S के कौन से edges कंसर्न में लेने हैं, सिर्फ n-1 in counting, where n stands for number of vertices. जितने भी वर्टिसेस होंगे आपके पास, जैसे इस ग्राफ में आपके पास 6 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आई विल बी टेकिंग ओनली 5 एजेस फ्रॉम दिस सेट ऑफ एजेस। जितने भी S में एजेस हैं, मैंने सिर्फ 5 एजेस को कंसर्न में लेके बाकी सारा को डिस्कार्ड करना है। दिस इज द कंक्लूडिंग पॉइंट, ये उसका कंक्लूजन है। वो कहता है मेरे को जितने भी एजेस है मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ इसमें से 5 उठाने, बाकी मैंने डिस्कार्ड करने, बिकॉज राइट नाउ आई विल बी हैविंग 6 वर्टेक्स विद मी। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, वी हैव टू रिपीट द प्रोसीजर ऑफ क्रुस्कल फॉर 2 reasons. The one reason is, the one condition is the S will be empty, या S is not equal to empty, जब तक S खाली ना हो जाए। It may be the possibility S लास्ट पॉइंट पे जाके ही खाली हो, और यहाँ सेट ऑफ एजेस जो है n-1 नहीं हो जाते, क्योंकि M जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएगा उसमें एग्जैक्टली n-1 एजेस आने चाहिए। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फेल करती है, वो कहता है बस एंड कर दो, इसका मतलब आपका ट्री बन चुका है। ठीक है, यू विल बी रीचिंग विद द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब कहता है इसमें करना क्या है, हमें पता चल गया इतने एजेस मुझे चाहिए और S में से उठाने जब तक एजेस खत्म ना हो जाए, या वो अपनी लिमिट पहले ही रीच कर जाए और उसके बाद एग्जिट कर जाए। अब एज उठाना कैसे है, हर बारी एज क्या होता है हमारा, एज इज ऑलवेज डिफाइंड विद 2 वर्टिसेस, वर्टेक्स ऑफ द स्टार्टिंग one and the vertex with the ending one of the edge. Edge का जो starting point है that is also a vertex if UV is defining as a vertex, जैसे यहाँ पे AD है, then A is the edge and D, A and D are the 2 vertices that are used to connect the edge between A and D, and the edge is named as AD. कोई भी edge है, कोई भी edge है AD, ठीक है, that edge is named as AD because it connects the 2 vertices A and D. That's why I'm saying if I'll be considering an edge UV, which I am considering as to be of minimum cost. अगर प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पे सबसे पहला एज जो प्लेस हुआ था that is UV with the least cost, ठीक है, तो हमने क्या करना, उसको सबसे पहले S के जो मेन सेट है, ग्राफ के सेट के एजेस हैं, उसमें से रिमूव करना, क्योंकि वो रिमूवल तो होनी है। अब उसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में एक्सेप्टेंस होनी है कि नहीं, दैट इज द सेकंड इशू। द फर्स्ट इशू इज उसने पूरे ओरिजिनल सेट ऑफ एजेस में से रिमूव होना है, तभी एस नल को अप्रोच करेगा धीरे धीरे। अगर हम उसमें से डिलीट नहीं करेंगे एस नल कभी भी नहीं होगा।
ठीक है, तो वो एज हमने वहां से रिमूव करना ही करना है। वो एज रिमूव करते ही हमने क्या करना है, इफ यूवी डज नॉट क्रिएट साइकिल तो पुट द एज इनटू एम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डाल दो, जो कि एम सेट मिनिमम स्पैनिंग ट्री का था। ठीक है, और खत्म। ठीक है, इसका मतलब वहां से तो रिमूव हुआ, लेकिन एम में कब डलेगा, अगर साइकिल नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली द सेकंड पॉइंट इज इट विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि एम में भी नहीं गया, एस में से रिमूव हो गया, तो वो डिस्कार्डेड माना गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? उसने दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया इसमें। यस मैम। जो हमने यहाँ पे लिया था ना, जैसे ए बी एज लिया सबसे पहले स्टार्टिंग, अब ए बी क्योंकि फर्स्ट वैल्यू थी वो एम बी में इंक्लूड होगी। देन सेकंड पॉइंट पे हमने बी एफ इसको रिमूव किया। ठीक है, सॉरी सीई इज चूजन, सेकंड पॉइंट पे सीई चूज किया तो सीई को हमने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट बीएफ चूज किया, बीएफ को इंक्लूड किया। नेक्स्ट बीएफ के बाद सीएफ चूज किया, सीएफ इंक्लूड किया। सीएफ के बाद ईएफ था। जब ईएफ पे आए तो ईएफ की वजह से साइकिल था, तो वो इसको हमने रिजेक्ट बना दिया, रिजेक्टेड में डाल दिया। तो वो यही कह रहा है कि जब वो इसमें से एस में से रिमूव तो होना ही होना है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन एम में इंक्लूड कब होगा, जब वो साइकिल नहीं बनाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कार्ड हो गया इस पॉइंट पे। अगर एम में भी नहीं गया तो रिमूव भी हो गया, तो खत्म हो गया, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट वो कह रहा है, इफ यूवी डज नॉट क्रिएट अ साइकिल देन पुट द एच, अदरवाइज यू विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप। और ये प्रोसीजर यहाँ तक चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर इसकी वजह से एग्जिट हुआ है then print m is in the MST, the minimum spanning tree is created, else क्या होगा, अगर पहली कंडीशन की वजह से उसने एग्जिट मारा है तो the graph is not connected, hence MST cannot be formed। दो कंडीशन की वजह से वो एग्जिट कर था ना, या तो S नल हो जाए या m is not equal to n-1। अगर m n-1 एजिस पे अप्रोच कर जाता, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में n-1 एग्जैक्टली एजिस आता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वो कनेक्टेड होंगे एंड दे ऑल विल फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, n-1 एजिस उसमें नहीं गए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी को ओबे करते करते, क्योंकि साइकिल्स को भी उसने चेक कर लेना है। हो सकता है इसकी वजह से वो नहीं हुआ, लेकिन एस नल हो गया, लूप तो एंड हुई है। अब अगर एस नल की वजह से लूप एंड हुई है, इसका मतलब कि एजेस एम में जा रहे थे लेकिन पूरे एज n-1 वैल्यू तक अप्रोच नहीं किए, तो इसका मतलब क्या है, वो ग्राफ जो है कनेक्टेड नहीं है। जो हम ट्री बनाने के MST की कोशिश कर रहे थे वो अभी कनेक्टेड नहीं रहा। 1 बाय 1 हमने एडिशन तो की एजेस की, लेकिन पूरा MST तक उसका रूल ओबे नहीं किया, तो ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड। Right now what will be having the tree that is not connected, so that is not considered as MST। तो वहां पे हम एंड कर देंगे, ये हमारा MST नहीं बना। जरूरी नहीं है कि हर बार MST बने, there may be some possibilities कि वो कनेक्शन ही बिल्डअप नहीं हो पा रहा उनमें, क्योंकि अगर ओरिजिनल ग्राफ भी नहीं है कनेक्टेड तो it may be the possibility that it will not form any spanning tree। Is that clear with you people? किया कुछ नहीं, जो पहले हमने 5 लाइन इंग्लिश में लिखी थी उसको सिर्फ थोड़ा मोल्ड करके एज की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में लिख दिया 1-2 पॉइंट्स पे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो यस मैम, यस पूछ मैम, नो सकता है। डाउट मैम, क्लियर है। ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. So what I'll be doing next is I'll be considering now the prims. Okay. For prims, I'll be considering the concept once again, then I'll be going to the algorithm. अब prims के केस में क्या था? Prims is also an algorithm that is used to calculate the minimum spanning tree out of a graph. ठीक है? These are the properties of the spanning tree, जो कि आपको already पता है. Now, a graph can have any number of spanning trees. They can be in multiple forms.
Now my algorithm to find the minimum spanning tree is using the technique either for Kruskal or for Prim's. Because these are some of the values, some of the characteristics related to Prim कि उसने कब बनाया था Prim ने. पहले इनिशियली इसने बनाया था, देन Prim ने किया उसको मिनिमम कैलकुलेट करने का, उसकी टेक्निक थी, उसने इम्प्लीमेंट की 1957. ठीक है, तो उसने उसकी टेक्निक क्या कहती थी? द एल्गोरिथम इंक्रीजेस द साइज ऑफ अ ट्री स्टार्टिंग विद अ सिंगल वर्टेक्स अंटिल इट स्पैन्स ऑल द वर्टिसेस. यही टेक्निक थी प्रिम की, कि उसने एक सिंगल वर्टेक्स से स्टार्टिंग की और उसने कहा कि द ट्री गोज ऑन इंक्रीजिंग. कब तक ट्री बनेगा? जब तक वो सारे वर्टिसेस को कवर नहीं कर लेता ग्राफ की. तो दैट idea will lead to your fulfillment of the requirement of minimum spanning tree. This idea taking into account. Getting my point ना? उसका जो concept Kruskal का था, उसका था lowest weight edge पे focus करना, priority queue बनाना. इसका था single vertex से start करके कब तक process चलाना जब तक सारे vertices cover नहीं हो जाते. तो this is the process जो उसने सोचा कि जिसके साथ वो कहता है कि minimum spanning tree calculate किया जा सकता है. Then The Prim's algorithm, ये ऑलरेडी मैंने आपसे किया था कि वो स्पार्स ग्राफ्स के लिए एप्लीकेबल है या मोर बेनिफिशियल है फॉर स्पार्स ग्राफ, एंड दिस इज फॉर डेंस ग्राफ्स. मींस व्हेन द नेटवर्क इज वेरी डेंस, व्हेन देयर आर अ नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड अ नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, तो देन Prim's algorithm is better than the Kruskal's. ठीक है, इसकी दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, then this will define कि कैसे वो काम कर रहा है, कि one by one वो ले रहा है. इसको भी आप skip कर सकते हो. Let's see an example. Let us consider this example. You can write it down on your notebooks, and then we'll implement the Prim's technique over to this graph. Write it down fastly. And right now I'll be taking the starting vertex as D. करो, पहला क्या बनेगा? Which one? मैम डी से बी तक जाएगा 9. मैम 6 से आएगा, 6 डी से एफ. Why 6? Why not 5? यस 5 ऊपर है. What happened? A नहीं आएगा edge. DA is to be considered first. यस Yes, मैम ma'am. मिनिमम 5 है. मिनिमम 5 है. ठीक है, तो I'll be taking D, I'll be connecting with A. ठीक है, but my list is when I'm taking D, I'll be having the node F also available with me, B also available with me, E also available with me, and A also available with me. But my choice is to select this. But node सारे closest जो हैं उसके approachable होते हैं ना? ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट हमने Yes, हम मेरी सिलेक्शन हुई डी के बाद ए की, क्योंकि दैट विल गिव मी द मिनिमम वेट. तो आई विल बी टेकिंग ए, आई विल बी कवरिंग ए वर्टेक्स नेक्स्ट. अब ए वर्टेक्स को एफ ई बी ऑलरेडी मेरी लिस्ट में थे, और ए को कवर करते ही मेरे पास सिर्फ बी ही ओपन हो रहा था. ठीक है, क्योंकि डी तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिस्ट में, लिस्ट ऑफ वर्टिसेस में. अभी मेरे पास जो नहीं इंक्लूडेड उसमें ए का कनेक्शन बी के साथ है, जो अभी नहीं इंक्लूड, तो वो बी तो ऑलरेडी था. अब मैंने चेक करना है डी और ए में से कौन मिनिमम वेट दे रहा है, क्योंकि ये Ma'am, सारे 6. 6 वाला. ठीक है, एफ वाला विल गिव द मिनिमम वेट, और कोई भी ऐसा नहीं है. तो आई विल बी टेकिंग दिस एफ विल बी आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन वर्टिसेस. ठीक है, दीज विल बी द फ्रिंज वर्टिसेस जो कि ओपन है, जो अभी अनकवर्ड है, जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, एफ इंक्लूड हो गया. अब एफ के इंक्लूड होते ही हमारे पास क्या ऑप्शन है? ई और जी की. ई तो ऑलरेडी उसका पार्ट था, दैट इज ऑलरेडी ओपन टू अस, बट जी विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ओपन वर्टिसेस और फ्रिंज वर्टिसेस. ठीक है, तो जी भी ओपन हो गया. अब हमने चेक करना है कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है, बी के साथ कनेक्शन, ई के साथ या जी के साथ. अगर बी के साथ कनेक्शन देखें तो 7, यहाँ पे 9 का कनेक्शन है. ई के साथ देखें 15 का, 8 का कनेक्शन है, और इसके साथ 11. तो 7 will give A me to the B. low. ए बी मैम Yes. 7. So I'll be covering B over here. Now when considering B, तो B के साथ कनेक्शन में E था और C था.
E is already available to me. I'll be taking C also with me. ठीक है? Now I'll be taking the covering the minimum cost. Minimum cost इसमें 8 की है, इसमें 7 की है, इसमें 8 की है, इसमें 11 की है. तो 7 will be the lowest. So I'll be taking 7. E. Yes, ma'am. B. Yes, ma'am. E consider हो गया. Then last में C और G uncovered रह चुके हैं vertices, तो C को connection के लिए EC is the best option. तो I'll be Yes, ma'am. taking Yes, ma'am. 5. ठीक है. अब G वर्टेक्स है. G को अप्रोच करने के लिए मैं EG एज भी यूज कर सकती हूँ, FG भी यूज कर सकती हूँ. Only two are approachable for the G vertex. ठीक है. The lowest will be the EG. 9. This will be the output of the Prim's algorithm. In this way it will work. Means there are a set of vertices. पहले तो randomly we'll choose a random vertex, then that random choice will lead to some fringe vertices that will be included, that will be taken one by one to become a part of the closed vertices, vertices of the prims. ठीक है, तो उस तरह से हमने इसको वर्क करवाया. जो इसका एल्गोरिथम है, how the algorithm works is, we'll be taking, let n be initially the set of selected nodes in the tree, the nodes that are a part of minimum spanning tree. This n is defining as the set of nodes that will be a part of minimum spanning tree using Prim's technique. Fine. तो initially तो Prim's में कोई भी node नहीं होगा, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है रैंडम वर्टेक्स की सिलेक्शन पे, तो इनिशियली वो नोड्स एम्प्टी होंगे n में. ठीक है. एंड इनिशियली लेट m बी द सेट ऑफ एजेस इन द ट्री. एजेस भी नहीं होंगे, अगर नोड ही नहीं है तो एजेस कहाँ से होंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, तो वो भी एम्प्टी है. m and n आर कॉरेस्पॉन्डिंगली द एजेस एंड द नोड्स ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ठीक है. देन S जो हमने क्रुस्कल के साथ लिया था केस में, वही यहाँ पे लेंगे. S इज डिफाइनिंग एज द सेट ऑफ ग्राफ एजेस. जितने भी ग्राफ में एजेस हैं, S विल बी द सेट ऑफ ऑल दोज एजेस, क्योंकि वी हैव टू मेक अ चॉइस व्हिच एज टू बी चूजन बेस्ड ऑन इट्स मिनिमम कॉस्ट. जितने ओपन वर्टिसेस होंगे उनमें से जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी, दैट चॉइस विल बी माय चॉइस. ठीक है. तो सबसे पहले द एल्गोरिथम वर्क करता है इनिशियलाइज n. दिस n इज द सेट ऑफ नोड्स ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. इनिशियलाइज n विद द इनिशियल वर्टेक्स. इनिशियल वर्टेक्स और स्टार्टिंग नोड, कोई भी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स के साथ आप रैंडमली स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रोसीजर. जैसे इस केस में मैंने D के साथ स्टार्ट किया, तो टेक एनी रैंडम वर्टेक्स. ठीक है. अब हमारा ये प्रोसीजर स्टॉप कैसे होगा, जब तक उसके सेट ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू n नहीं हो जाते, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ. यही हमने कहा था यहाँ पे. दिस वन, the algorithm started with the single vertex and it will move until it cover all vertices. एल्गोरिथम का खत्म होने का एक ही पॉइंट है, जब तक सारे वर्टेक्स कवर नहीं होते. ठीक है. While n is not equal to n, I'll be repeating the procedure. What I'll be doing is, I'll be taking uv as one of the edges. ठीक है. वो uv कैसा होगा, where u is such a vertex that belongs to n, जो closed vertices था, जैसे d था. हमने सबसे पहले किसको देखा, देखो d जब मैंने सिलेक्ट किया, मेरे पास क्या ओपन हुए थे, da, db, de and df. So all the edges that will be open to me, that will be available to me, are all connected with d point. Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है. डी ए वाला मेरे पास ओपन था, डी बी वाला ओपन था, डी ई वाला ओपन था, डी एफ वाला ओपन था. मेरी चॉइस थी अब मिनिमम वेट के ऊपर, तभी मैं उस वर्टेक्स को भी इंक्लूड करती. फिर वो डी के बाद क्या बना था, एक उसमें इंक्लूड हुआ था. तो द थिंग इज, कहने का मतलब है जो भी एजेस अवेलेबल होंगे उसमें से, जैसे यूवी, लेट यूवी बी द एज, तो यू मस्ट बिलोंग टू दिस क्लोज वर्टेक्स. And V should be any vertex that is available in the open list, जो अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अगर वो भी इंक्लूड हो चुका, वो तो लूप फॉर्मेशन ही करेगा.
अगर यू वी दोनों क्लोज लिस्ट को बिलोंग करता है फिर वो लूप फॉर्मेशन ही करेगा बच्चे। इसलिए हमने कहा है कि यू मस्ट बिलोंग टू क्लोज लिस्ट क्योंकि वो इंक्लूड हो चुका है, लेकिन वी अभी इंक्लूडेड नहीं हुआ तो वी ओपन लिस्ट का होना चाहिए। तो दैट एज हैज टू बी सिलेक्टेड दैट विल लीड टू मिनिमम कॉस्ट। ये पॉइंट यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया। लेट यूवी बी द लीस्ट कॉस्ट एज इन एस। एस में क्या है, सारे एजेस थे, सच दैट यू बिलोंग्स टू एन एंड वी इज नॉट बिलोंगिंग टू एन। वी अभी तक उसका पार्ट नहीं बना, ठीक है। दैट इज द एज यूवी डज नॉट क्रिएट एनी साइकिल। अगर वो उसमें का पार्ट नहीं है तभी वो साइकिल नहीं बनाएगा, नहीं तो वो साइकिल बना जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। स्टेप 6। Is the point clear to you people? Yes, ma'am. यूवी हमने ऐसा एज सिलेक्ट करना है एस में से। एस में ऐसे यूवी के बहुत से एजेस है, जैसे यहाँ पे डी ए था, डीबी था, डीई था, डीएफ था। एस में ऐसे बहुत एजेस थे। क्यों? क्योंकि वो सारे एजेस इस प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। यू एन को बिलोंग कर रहा है और वी एन में नहीं था, लेकिन हमने लीस्ट कॉस्ट वाला एज सिलेक्ट करना है। उसने ये सारे पॉइंट्स एक में ही लिख दिए। यू हैव टू सिलेक्ट यूवी on the basis that its cost should be minimum and such that the u is a part of the vertex collection of prims and or vertex collection of minimum spanning tree, and v is not right now a part of the minimum spanning tree collection, vertices of minimum spanning tree. ठीक है, तो this property will lead to your checking of the condition that this is not creating any cycles. ठीक है, the next step is it will be saying that अगर ऐसा कोई edge नहीं है then you simply have to go to step 10. मतलब अगर ऐसा कोई भी अब edge नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? It might be the possibility that n has reached n. मतलब कहने का है बच्चे, जैसे ये लेट इट बी, हमने यहाँ पे थे हम, अब हमारे पास क्या ओपन लिस्ट में जी वर्टेक्स था, क्योंकि ये अभी इसका पार्ट नहीं बना हमारे एमएसटी का। दिस इज द वर्टेक्स कलेक्शन ऑफ एमएसटी इन अ प्रॉपर वे सच दैट इट विल कवर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। राइट नाउ ऊपर देखो कॉस्ट भी बता रहा है वो उसकी, ठीक है। अभी तक ये इसका पार्ट नहीं है जी में, जैसे जी इसका पार्ट बनता है बिकॉज ऑन सिलेक्शन ऑफ दिस एज ई टू जी इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। अब मेरी इस लिस्ट में क्या हुआ, कोई नोट्स नहीं है, तो सिंपली अगर कोई भी ऐसा एज अवेलेबल है, क्योंकि अभी देखो एजेस मेरे पास अनकवर्ड कौन से हैं, ये एज अनकवर्ड है, ये एज अनकवर्ड है, ये एज अनकवर्ड है, ये एज अनकवर्ड है। लेकिन ये एजेस कब अनकवर्ड मुझे दिखते हैं, जब मेरे पास ओपन लिस्ट में कोई वर्टेक्स होता है, जब वर्टेक्स कलेक्शन फिनिश हो चुकी है, कोई एजेस नहीं है अवेलेबल बिकॉज ऑफ द एम्प्टी वर्टेक्स कलेक्शन, तो आई विल बी सिंपली एग्जिटिंग। Either I'll be having a MST with me, the result is either I'll be having a MST or the graph is not connected. The one thing which I'll be getting is a graph, क्योंकि graph may be connected, may be unconnected, लेकिन tree will always be a connected form. So that is the possibility. वो कहता हो सकता है अगर ऐसा एज नहीं है तो आपका n जो है सारे नोड्स को, सारे वर्टिसेस को कवर कर चुका है। अगर ऐसा हुआ सारे वर्टेक्स कलेक्शन उसके कवर में आ गए, तो जो एजेस हैं वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि दे आर गिविंग यू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द ट्री। बट ऐसा अगर नहीं है तो द ग्राफ इज नॉट करेक्टेड एंड एमएसटी जो है नहीं बना। ये प्रिंट कर देखो ना, यहाँ पे ये क्या था, ये कंडीशन कब एग्जिट करेगी, n इज नॉट इक्वल टू n, ये तब तक चलनी है, ठीक है। लेकिन अगर उसके पास ऐसे साइकिल्स हैं ही नहीं, एच जी ऐसा नहीं है, तो वो उसको एग्जिट ही मारेगा जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कवर करने के बाद भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, Yes, ma'am. एड द नोड v टू n। अगर ऐसा कोई एज उसको मिलता है उस नोड को भी ऐड कर दो। पहले तो मिनिमम कॉस्ट वाला फाइंड करो, ठीक है, उस नोड को ऐड कर दो और एज भी ऐड करके उस एज को टोटल में से रिमूव कर दो। बस घुमा फिरा के मैंने तुम्हें कहा जो कहानी हमने पहले इंग्लिश में लिखी थी उसको बस एक
सेट की फॉर्म में लिखेंगे. दिस इज अ सेट of nodes where u belongs to the minimum spanning tree nodes. V is not a part of it. बस ये सेट इनिशियली एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी था, इसमें सारे के सारे एजेस थे ग्राफ के. S will contain all the edges that belongs to graph. Edges of graph. अगर मैथ्स में आपने ये सेट सबसेट पढ़े हैं तो इट विल बी बेटर क्लियर टू यू पीपल. नहीं तो बस इतना याद रख लो, दिस इज अ सिंपल दैट मींस बिलोंग्स टू. Yes, ma'am. उसके ऊपर इसने ये काम रिपीट किया. इज दैट क्लियर विद यू पीपल? किसी को दिक्कत हुई इसमें तो बताओ. ठीक है, तो कल इसकी हमने एप्लीकेशंस भी देखी थी. द सेम एप्लीकेशन होल्ड्स फॉर दिस प्रिम्स आल्सो, कि नेटवर्क की डिजाइनिंग के लिए इट विल बी वर्कफुल. ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें आपस में डिस्टेंस वेरी कर रहा है, एंड वी नीड टू कनेक्ट अ टेलीफोन लाइन और एनी काइंड ऑफ केबलिंग बिटवीन देम. देन द कॉस्ट is the focus of is to consider the minimum cost between the two terminals to reduce our expenses. खर्चे बचाने के लिए, कॉस्ट में हमेशा खर्चा बचाना है. so this algorithm will help us to establish the network. ठीक है. एक्सक्यूज मैम. मैम मेरी फोन की ना एक्चुअली में टच खराब थी, मुझे ये करना एल्गोरिथम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसका लास्ट स्टेप समझ नहीं आया मुझे. this 10th step. यस मैम, लास्ट वाला 10th वाला स्टेप. बच्चे ये मैंने क्या लिखा है, अगर तुम्हारी जो कलेक्शन सेट है n की, n इज द कलेक्शन सेट. यहाँ पे n क्या था देखो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कलेक्शन सेट थी. वो कहता है अगर उसकी कलेक्शन तुम्हारे n क्या थे, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ. ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ. इस लाइन पे लिखा है नंबर ऑफ नोड्स. वो कहता है अगर दोनों सेम हो जाते हैं, इसका मतलब आपका एमएसटी बन गया, क्योंकि ये होगा ही होगा. अगर नोड्स आपके ओरिजिनल ग्राफ के नोड्स के इक्वल बन जाते हैं एमएसटी के, तो वो एमएसटी होगा ही होगा. लेकिन अगर सारे नोड्स कवर नहीं होते, कोई एक आधा नोड रह जाता है, तो हम कहेंगे ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं था, तो एमएसटी बन ही नहीं सकता. ओके. ग्राफ ही नहीं कनेक्टेड तो एमएसटी कहाँ से बन रहा है? हम ट्राई करें, हम ये तो ना चेक करें कि ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं. That will be in this point of time, मतलब चेकिंग हो रही है उसकी कंडीशन. ठीक है. ओके मैम. कर रहे थे इसकी एप्लीकेशंस. सेकंड था वही लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल के साथ. नेक्स्ट थी मिनिमम स्पैनिंग ट्री टू सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. शॉर्टेस्ट पाथ so that it will visit, to find the shortest path that visits each node at least once. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन थी दैट इज टू फाइंडिंग एयरलाइन रूट्स, जो हमने कल भी डिस्कस किया है. अगर आपका प्लेन भी एक ही सिटी को बार बार कंसिडर करे, दैट इज नॉट गुड. उसको डिफरेंट सिटीज को विजिट करना है, लेकिन बाय कंसिडरिंग द मिनिमम कॉस्ट बिटवीन द सिटीज, तो दैट वुड हेल्प टू रूट द प्लेन बिटवीन डिफरेंट सिटीज विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रेवल. ठीक है, तो मिनिमाइज टू ऑप्टिमाइज एयरलाइन रूट्स, क्योंकि इन जनरल ये हम इनिशियली नहीं कैलकुलेट कर सकते. ऑल डिपेंड्स बाय मूवमेंट ऑफ the plane from one city to another. Then it will decide ki where to move next, because sometimes due to some conditions also it's not fixed key to have a fixed path, so that can be applied. ठीक है क्लास, इज दैट फाइन with today's topic? I hope अब आपको prims and Kruskal तो clear हो चुके हैं with the algorithms also. हाँ जी क्लास बोलो. Yes, ma'am. यस मैम. ये क्लियर है? Yes, ma'am. एक सेकंड यस मैम, क्लियर है. आपके साथ ना आज अभी मेरे पास राइट नाउ फोन नहीं है, घर जाके मैं आपके पास साथ ना सोविनियर का डाटा भी शेयर करूंगी. मैंने वो उसका क्लब फॉर्म में मर्ज कर दिया सारे. आप एक बार अपने वैल्यूज चेक कर लेना, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दिया, और जिनकी नहीं मिसिंग है वो डालना चाहते हैं मुझे फिर से वहीं पे मेल कर देना.
क्योंकि जिनकी मिसिंग है हमने सिंपली पेज पे एम्प्टी लिख दिया है, उसका नाम लिखे कि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें। तो एक बार चेक कर लेना कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जिसने इन्फॉर्मेशन दी हो पर मैंने उसको ऐड ऑन नहीं किया उसमें। ठीक है, इसको पढ़ लेना। फ्रॉम टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है क्लास, थैंक यू।